गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। अब है चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेसन देखते हैं कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। मतलब कि हमारे जीवन में अनेक सुविधाएं होती है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे कड़ी मेहनत करता है वैज्ञानिक, जिससे हमारा जो जीवन है वो सुविधापूर्ण और सरलता से गुजर सके। तो ऐसा जीवन हमको सबसे ज़्यादा देने वाला है वैज्ञानिकों, क्योंकि वो नई नई खोज कर हमारा जो जीवन है वो सरलता से आगे बढ़ाता है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिसका अगर वैज्ञानिक के बारे में बात हो रही हो तो सबसे आगे आएंगे विक्रम साराभाई, जिसने अद्भुत व्यक्तित्व अपना धराते हैं। लोग उसको देखते ही अलग सा सोचने लगते थे, वैसा व्यक्तित्व उसका था। तो चलो हम उसके परिचय आज देखते हैं। जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधन आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। मतलब जो प्रयोग होता है, जो शिक्षा होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं, वाणिज्य है, व्यवसाय है, प्रबंध है, आदि सारे क्षेत्र में उसने आगे बढ़ने के लिए नई नई राहें रखी है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। अब उसके जीवन की घटना है वो हम पढ़ते हैं या तो कहीं सुनते हैं, तो उससे प्रेरित होकर हम भी उसका परीक्षण करते हैं कि उसने उस समय में क्या किया था, उसने क्या क्या परिश्रम किया है, क्या क्या मेहनत की है, और उसके जो दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसी तरह से हम भी सोचे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। जो मानव जाति है उनके लिए बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, पहले उसका फोटो है बाजू में। अब देखते हैं, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। अब जब महान वैज्ञानिक छोटे थे 2 वर्ष के, तब उसके गुरु थे रविंद्रनाथ ठाकुर। उसने इस बच्चे के लिए भविष्यवाणी की थी जब वो 2 साल के थे, तब भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर ये लड़का यशस्वी, मतलब अपना नाम कमाएगा। और उसकी भविष्यवाणी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत कड़ी मेहनत करके साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन है? क्या आपको पता है वो कौन है? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1990 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाईનો જન્મ 1919માં અમદાવાદમાં થયો હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। मतलब उसका परिवार था, माता पिता और वो सब, वो भी एक प्रतिष्ठित, मतलब कि जिसकी नाम ना हो पूरे गांव में, वैसा उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और माता का नाम था सरला बा। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे, 1 2 नहीं, कितने? 8 सगे भाई बहन। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई ने बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। अब बाल्यकाल मतलब कि जब वो छोटे थे तब से ही प्रतिभावान, मतलब कि तब से ही उसने फिक्स कर लिया था कि विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग है कि सफलता उसे इसीलिए मिली जब वह 5-6 साल के थे। कब की बात है? जब वे 5 या 6 साल के थे।
तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। कहाँ पे गए? शिमला। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ठेरो चिट्ठी आती थी। जब वो शिमला में ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ रहते थे शिमला में, तब उसके पापा अम्बालाल थे, उसके नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। चिट्ठियाँ मतलब लेटर, क्योंकि वो उद्योगपति थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। अब तब तो हम छोटे होते, 5-6 साल, मतलब कोई हम इतनी उम्र के नहीं होंगे कि हम कुछ समझ पाए, लेकिन उसको इतना पता था कि पापा के लिए बहुत सारे लेटर आते हैं, उसमें पापा का नाम लिखा हुआ होता था। तो उसने सोचा पापा के नाम के लेटर आ सकते, तो मेरे नाम के लेटर क्यों नहीं आते। तो उसको भी इच्छा हुई कि मेरे नाम के खूब सारे पत्र आए, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाक घर में डाल दिए। अब उसको बहुत सारा कुछ पता नहीं चलता था, तो उसने क्या किया, एक लिफाफा मतलब एक लेटर लिया, उसमें अपना नाम लिखा और अपना पता मतलब कि अपना एड्रेस लिखा, और फिर जब डाकघर मतलब कि पोस्ट ऑफिस होती है वहाँ पे वो डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। जितने जितने उसने अपने नाम और एड्रेस की चिट्ठियाँ लिखी थी, वो सारी उसके घर में आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिता ने देखा कि बच्चे के नाम के इतने सारे लेटर आए हुए हैं, तो उसको लगा कि मैं जानूं कि ऐसा इसने क्यों किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। जब उसने बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि पापा आपके नाम के इतने सारे लेटर आते हैं, तो मेरे नाम के क्यों नहीं आते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो जब ये बात उसने सुनी तब उसको हंसी आ गई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। लेकिन उसे ऐसा लगा कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, तो उसको अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे, कितने साल के? 8, तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते हैं और लोगों को अचंभित कर देते थे। अब हमको भी पता है कि 8-10 साल के बच्चे जब नई नई साइकिल आती है तो एक हाथ से हलाते हैं, दोनों हाथ छोड़कर साइकिल हलाते हैं, ऊपर खड़े रहते हैं। तो वैसे जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो भी बहुत सारी कलाबाजियाँ साइकिल पे करते थे। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थे, मतलब जो काम नहीं कर सकते वो काम वो करने की कोशिश करते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे मैथ्स और भौतिक जो है उसमें उसको बहुत आगे बढ़ने की दिलचस्पी थी, मतलब उसमें इच्छा थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक मतलब 10th। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, मतलब कॉलेज की 11, 12, 14 ईयर्स कॉलेज की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौमिक बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कैम्ब्रिज मतलब सबसे बड़ी कॉलेज है, आप सबने नाम सुना है। तो वहाँ जाके उसने गणित और भौमिक का बीएससी में परीक्षा में सफलता पाई, और तब बीएससी में कोई नहीं जाता था, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वहीं जाते थे। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो डॉक्टर विक्रम साराभाई फिर से भारत आ गए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। जब वो भारत वापस आए इतने साल के बाद, तो उसे वहाँ सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मतलब साथ मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, मतलब वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में चळवळ चल रही थी, वो देखकर उसको अच्छा लगा, वो प्रभावित हुए। सन 1940 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। 1942 में उसने क्या किया? शादी कर ली। किससे? मृणालिनी स्वामीनाथन से। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। आप सबको पता है जब पीएचडी करते हैं तो किसी एक के बारे में आपको संशोधन करना पड़ता है, कुछ नया, जिसने कभी किसी ने कोई शोध न की हो, वैसे उसके बारे में उसको शोध करनी पड़ती है, तभी आपको पीएचडी की पदवी प्राप्त होती है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का सब्जेक्ट था कि अंतरिक्ष की गहराइयों, मतलब अंतरिक्ष के अंदर से जो कॉस्मिक किरणों आती है वो कहाँ से आती है और
कैसे आती है उस पर उसने पीएचडी की थी। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। अब ब्रह्मांड और सौर मंडल में ग्रह की क्या दशा है, कौन सा ग्रह कितना दूर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना किसका पैटर्न है, ये सब के बारे में प्रायोगिक हल मतलब कि उसकी विस्तृत चर्चा करके डॉक्टर साराभाई ने सबको बताया था। तो ये हक है वो भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होगी, क्योंकि हिमालय है वो बहुत ऊंचा है तो उस पर जो किरणें हैं वो पहले आती है, तो वहाँ ये संशोधन किया जाए तो अनुकूलन होगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए भारत सरकार ने उसके कहने पर जो गुलमर्ग नाम का शहर है दिल्ली हिमालय के पास, वहाँ पे ये प्रयोगशाला स्थापित की, बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। फिर 1947 में भौतिक अनुसंधान मतलब भौतिक बाबतों को लेकर एक प्रयोगशाला बनाई, वो उसने अहमदाबाद में बनाई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे मतलब उसके साथ जुड़े रहे हैं, उसके साथ ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने का उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ ही उन्हें देश में दूसरे देश से वस्त्र या कापड़ है वो लेते थे, उससे बजे भारत में ही उसने वस्त्र था मतलब जो हमारा कपड़ा है उसका उद्योग शुरू किया, और उसकी जो समस्या थी उसको हल करने के लिए उसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी मतलब उसकी फैक्ट्री रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। उसने परमाणु शक्ति के बारे में प्रयोग किया है, अंतरिक्ष के विकिरण जो आते हैं उसके बारे में पीएचडी किया है, सूर्य के बारे में लिखा है, गुरु के बारे में लिखा है, ताराओं के बारे में लिखा है, प्लाज्मा के बारे में लिखा है, और प्रयोगशाला भी बहुत सारी उसने बनाई है। तो इसमें वह हमेशा कार्य करते रहते थे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। 1961 में उसको जहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रयोग होता है उसके सदस्य बना दिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया, क्योंकि परमाणु शक्ति का जो पूरा संस्थान था वो पूरा डॉक्टर होमी भाभा चला रहे थे, लेकिन वो बड़े थे उम्र में तो उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद ये जो युवा डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उस पर ये सारा कारोबार आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया मतलब उसने पूरा संभाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, सबसे पहले वो जो ये परमाणु शक्ति का था उसमें अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है, मतलब इसने आगे बहुत मेहनत की, उसके बारे में सोचा समझा, आगे बढ़ने की राह देखी। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उसने जो दूसरे ग्रह है उस पर नज़र रखने के लिए, उसके उपग्रह में नज़र रखने के लिए उसने बहुत सारे उपग्रह छोड़े हैं, और वो दूरदर्शन और मौसम विज्ञान में वो बताते रहते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। उसने कुछ अपने लिए नहीं किया, उसने विज्ञान और भारत को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सम्मान बहुत मिले हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण, जो मरने के बाद मिलता है पद्म विभूषण, वो उसको मिला था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे।
जो निशस्त्रीकरण मतलब हमारे जो हथियार है वो सब है जो आर्मी यूज़ करते, उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे, भारत की बाजू से वो रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे, मतलब पूरे इंडिया के इंटरनेशनल, इंडिया नहीं पूरे इंटरनेशनल काउंसिल जो होता है साइंटिफिक यूनियन जो नई नई शोधें करता है उसके भी वो सदस्य रहे हैं। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, मतलब जो विज्ञान का विभाग था उसमें वो हेड थे। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया, बाद में उसको इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन था उसका भी प्रमुख बनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच 14वीं परिषद के प्रमुख बने। फिर सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, मतलब साइंस का जो विभाग था उसके अध्यक्ष बने। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। ऐसा नहीं था कि सब वो वैज्ञानिक ही थे, लेकिन वो बल्कि अपनी इतनी सारी व्यस्तता मतलब बिजी लाइफ थी उसमें भी वो कला को भी स्थान देते थे, शिक्षा को भी स्थान देते थे और समाज के लिए भी टाइम निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद को लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। अब उनके इसी सारी प्रयासों की वजह से लोक विज्ञान केंद्र में नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। जो लोग होते हैं उसको विज्ञान के बारे में बताना, उसमें रुचि लाना, यही काम वो करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली मतलब अच्छी नहीं थी, दिन खराब था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहाँ भेजा गया था? फिर त्रिवेंद्रम, वहाँ लॉन्चिंग स्टेशन मतलब कि वहाँ कुछ लॉन्च करने के लिए, रॉकेट वॉकेट लॉन्च करने के लिए वहाँ जाना था थुम्बा, उसके निरीक्षण के लिए उसको वहाँ भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। कहाँ ठहरे थे? एक होटल में। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ ही उसको अटैक आ गया। उनके निधन से विज्ञान के नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। मतलब हर एक बार वो नई नई खोजें करते थे, नया नया विज्ञान की शोधें करते थे। वो जो एक मेन था उसके अध्यक्ष, वो अब हमारे बीच नहीं रहा था। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन, मतलब ऐसे कोई वैज्ञानिक हो तो उसको बार बार प्रणाम करने का मन होता है। तो यहाँ जो हमारा ये चैप्टर है डॉक्टर विक्रम साराभाई ये ख़त्म होता है। अब हम आगे देखते हैं कि शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है इरादा। इरादा मतलब कि विचार, संकल्प। दूसरा है लिफाफा, उसका मतलब होता है कागज़ की वह चौकोर थैली जिससे भीतर चिट्ठियाँ या कागज़ पत्र रख कर भेजा जाता है, मतलब कवर जो एनवेलप होता है ना वो। ठेरो मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक। लेस मतलब सुसज्जित। अनुसंधान मतलब आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि मतलब प्रतिष्ठा सूचक पद या तो खिताब, इनाम। अब अभ्यास देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक चर्चा कीजिए। अगर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? हम सोच सकते हैं कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उसने अपने नाम पर ही चिट्ठियाँ क्यों लिखी? तो कि जब वो शिमला गए तब उसके पापा के, ये लिखना नहीं है सिर्फ समझना है, मौखिक चर्चा करनी है। अब जब वो शिमला गए तो उसके पापा के नाम के बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी उसके पापा के लिए, तो उसको देखकर उसको भी ऐसा लगा कि मेरे नाम की भी चिट्ठी आनी चाहिए। तो वो बहुत सारे जो लेटर थे वो उसने लिखे, उसमें अपना नाम लिखा और अपना एड्रेस डाल दिया और बाद में वो पोस्ट ऑफिस में मतलब कि डाकघर में डाल के आ गए और थोड़े दिन के बाद वो लेटर सच में उसके घर आने लगे। दूसरा है विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाएँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे जैसे साहसिक काम करना पसंद है, मुझे व्यायाम करना पसंद है, मुझे भी साइकिल के अनेक कलाबाजियाँ करनी पसंद है। अब सेकेंड, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो जब वो छोटे थे 2 साल के, तब उसके गुरु
गुरु थे ठाकुर, उसने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत आगे बढ़ेगा। और सच में जब वो 5-6 साल के थे तब शिमला रहने गए तो उसके पापा के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी और वो चिट्ठियाँ देखकर उसको भी ऐसा लगा कि मेरे नाम की भी चिट्ठियाँ आनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक एनवेलप लिया और उसमें अपना नाम और पता डाल दिया और फिर वो डाकघर में डाल के आ गए। जब पापा ने उसको पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, तो उसने बताया कि आपके नाम की चिट्ठियाँ आती थी तो मुझे लगा कि मेरे नाम की भी चिट्ठियाँ आनी चाहिए। तो उसके पापा को जब उसका कारण पता चला तो वो हंसने लगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश के अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो गाथा लिखना है आपको। गाथा मतलब कि कथा। गाथा लिखना नहीं है, ये फेयर बुक में मत लिखना, सिर्फ समझ लो। गाथा मतलब कथा। प्रतीक मतलब निशान। विक्रम मतलब जो क्रम में सबसे आगे हो, हम कहते हैं ना पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, वैसे। तत्पश्चात मतलब उसके बाद। कैम्ब्रिज मतलब यूनिवर्सिटी का नाम है। भौतिक मतलब पदार्थ। अंतरिक्ष मतलब अनुसंधान क्षेत्र। प्रयोगशाला मतलब जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो शाला। इंटरनेशनल मतलब पूरा विश्व का। मृत्यु मतलब कि मर जाना, मौत। ऊर्जा मतलब शक्ति। युवा मतलब युवान। स्मारक मतलब स्मृति चिन्ह। पुरस्कार मतलब इनाम। और हवाई मतलब वायु। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, कारण सहित तर्क कीजिए। तो इसके बारे में हमें ऐसे ही निबंध लिखना है कि टीवी देखना हानिकारक है या लाभदायी। तो आप सबको हम शॉर्ट में उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम टेलीविज़न देखते हैं तो उससे हमें नई नई माहिती है वो भी जानने को मिलती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा टीवी देखने के बाद या तो अभी के जो टीवी में आता है, जैसे पूरा फैमिली एक साथ बैठकर देख भी नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ें हैं तो उससे हानिकारक होता है। एक तो चश्मा के नंबर भी बढ़ते हैं ज़्यादा टीवी देखने के लिए, पढ़ाई में रस नहीं रहता है, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, सीरियल, पिक्चर या etc। तो ये जो टीवी देखना है वो लाभदायी भी है और नुकसानकारक भी है। अब लाभदायी क्यों है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से पूरी हमारी दुनिया है, पूरा इंडिया है वो दूर है, तो हम वहाँ की खबरें जानने के लिए हम टीवी का उपयोग करते हैं। नई नई शोधें होती है तो वो सब देखने के लिए हम टीवी का उपयोग करते हैं। तो कई अंश तक ये हमारे लिए लाभदायी है, लेकिन कई अंश पर हम ज़्यादा देखें या बुरी चीज़ें देखें तो ये हमारे लिए नुकसानकारक है। अब देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे हमको पहले दिया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, वैसे हम दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य बनाओ, बालक कलाबाजिया करते हैं। बालक कलाबाजिया करते हैं। उसके बाद का वाक्य बनाओ, वो यशस्वी है। उसके बाद का वाक्य बनाओ, बालक लोक विज्ञान में यशस्वी है। बालक योग विज्ञान में यशस्वी है। हो गए 3 वाक्य। अब आगे का देखते हैं। निम्नलिखित एक वचनों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है लड़का, तो लड़का का
के। उसका वाक्य दिया है लड़का मैदान में खेल रहा है। उसका बहुवचन वाक्य दिया है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो दूसरा है किताब। किताब का होता है किताबें। किताब का किताबें। तो वाक्य बनाइए मेरे पास किताब है। मेरे पास किताब है। दूसरा बहुवचन वाक्य बनाइए मेरे पास किताबें है। मेरे पास किताबें है। उसके बाद का है नदी। नदी तो नदियाँ। नदी तो नदियाँ। तो वाक्य बनाइए नदी। तो मेरे गांव में नदी है। मेरे गांव में नदी है। अब बहुवचन बनाइए हमारे गांव में नदियाँ है। नदियाँ है। उसके बाद नारी तो नारियाँ। नारी तो नारियाँ। एक नारी जा रही है। एक नारी जा रही है। आगे नारियाँ जा रही है। आगे नारियाँ जा रही है। माली तो मालिकान या तो मालिक या तो मालिया या तो मालिकान या तो मालिया। वाक्य बनाइए ये माली है। ये माली है। दूसरा वाक्य बनाइए ये मालिकान है। ये मालिकान है। आगे देखते हैं निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मतलब गुजराती में लिखना है। तो लिखिए वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। तो लखो गुजराती ते खाली उच्च दरज्जाना वैज्ञानिक न हता। ते खाली उच्च दरज्जाना वैज्ञानिक न होता बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु ते व्यस्त होवा छતાં कला, शिक्षा तथा समाज માટે समय काढ़ी लेता હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तेना प्रयासोथी ज अमदावादમાં लोक विज्ञान केंद्र અને नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। ત્યાં તે લોકોને વિજ્ઞાનમાં रुचि માટે जागृत કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા। अब भाषा सज्जता है। पढ़िए और समझिए, लिखना नहीं। यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। तो उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किताब किसकी है? तो किताब कोकिला की है। किताब किसकी? तो किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास कुछ तो है। उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते।
क्योंकि दरवाजे पर कौन खड़ा था वो हमको वहाँ दिया नहीं है। प्रीति के पास क्या था वो भी हमको दिया नहीं है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पहले दो वाक्यों में निश्चितता है कि क्या है उसके पास और किस कौन है। तो अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चयता है, अतः किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न हो तब उसको अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। योग्यता विषय डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण के विशिष्ट अनुसंधान करता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब थोड़े नाम दिए हैं। यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्मिक किरणें मतलब कॉस्मिक रेस। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मतलब फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन तो अटीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन। भारतीय अवकाशीय अनुसंधान क्षेत्र मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब। अब कौन कौन से इनाम मिलते हैं? जो कवि है या कोई खेल वाले सचिन तेंदुलकर है, जैसे कोई वैज्ञानिक है जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, वैसे को तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार। विज्ञान दर्शन, सफारी एवं बाल भारती जैसी पत्रिकाएं पढ़िए और विशेष बातें दोस्तों से कीजिए। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, साम पित्रोड़ा, शांति स्वरूप भटनागर आदि के बारे में जानकर पुस्तकालय या तो इंटरनेट से माहिती प्राप्त करें। तो यहाँ तक हम चैप्टर 6 हमारा ख़त्म होता है। आगे हम चैप्टर 7 देखेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।